कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज यूपी के दंगल में बात करेंगे सीएम योगी के एक बड़े दावे की। जी हां, 5 चरणों का मतदान पूरा होने के बाद सीएम योगी ने एक बड़ा दावा किया है कि बीजेपी दोबारा 300 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब होने जा रही है। उनका कहना है कि 5 चरणों में जिन 283 सीटों पर वोट पड़े हैं उनमें से 225 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीत रही है। सीएम योगी ने यह भी बताया कि बीजेपी की यूपी में क्यों सरकार बनने जा रही है। उन्होंने बताया कि मेरी 5 साल की सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। सपा सरकार में 5 साल के अंदर 700 से ज्यादा दंगे हुए थे। यानी कि सीएम योगी ने यह साफ कर दिया है कि विकास के साथ ही जनता इस बार बीजेपी को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सबसे ज्यादा वोट कर रही है। तो आज यूपी के दंगल में सीएम योगी के बड़े दावे पर ही चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कितना दम है इस दावे में? देखिए, जब हमने भी इंटरव्यू लिया था तो मैंने पहला सवाल यही पूछा था कि 3 फेजेस हो चुके थे उस वक्त, क्या 300 का आंकड़ा अभी भी आप बना करके रखे हुए हैं? उस समय भी बहुत ही कॉन्फिडेंटली उन्होंने कहा था कि हाँ, बीजेपी 300 के पार जाएगी। अब ये जो नया इंटरव्यू हुआ है 2 फेजेस के बाद, मतलब 5th फेज के बाद, जो 4th और 5th फेजेस हैं, ये तो बीजेपी का गढ़ है। और ये दावा वो 300 प्लस पहले भी कर रहे थे। तो 283 में वो कह रहे हैं कि 225 के आसपास सीटें हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी हैं, हम जीत चुके हैं। अब जो बाकी 120 बचे हुए हैं उसमें हम बाकी के चीज़ों को करेंगे और उसमें हम 300 लाने की कोशिश करेंगे। वैसे हर नेता ही कहता है। अब आप देखिए, अखिलेश यादव क्या दावा कर रहे थे? 400 सीटें जीतने की। 403 में से 400 सीट समाजवादी पार्टी उनके गठबंधन को मिलेगी, ये शुरू से वो दावा कर रहे हैं। हालांकि मुझे ये समझ भी नहीं आया कि मे बी शुरू में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, गलती से एक बात निकल गई, अब एक बात निकल गई तो अब तो उस पर ही टिके रहना है। समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स वो भी 200 के क्रॉस नहीं बता पा रहे हैं। सीटें आएंगी तो कहाँ से आएंगी, किधर से आएंगी, कौन कौन से वो कंस्टिट्यूंसी होंगे, किस तरह का पूरा मसला होगा। अब अगर मोटा मोटी कैलकुलेशन कीजिए तो वो कह रहे हैं 225 5 फेजेस में जी। मतलब 45 सीट हर फेज में। और ये पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, इसको भी समझना जरूरी है। एक मिस्टेक जो सारे लोग कर रहे हैं वो मिस्टेक है कि जो वुमन साइलेंट वोटर्स हैं। आप देखिए कि जो पूरी जो मोदी सरकार और योगी सरकार की तरफ से जितना भी जो वेलफेयर स्कीम्स जो चलाए गए हैं, जितने भी बेनिफिशरीज हैं, आपको घर मिलता है, आपको टॉयलेट बना के दिया जाता है, आपको कोई भी मदद दी जाती है, उसका एक शर्त है, चाहे वो गैस चूल्हा भी हो चाहे कुछ भी हो, वो महिलाओं के नाम होना होता है। महिलाओं को एम्पावर किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि जो पहले की चीज़ें होती थी कि अगर आप किसी परिवार को मदद भी कर रहे हैं तो परिवार का मुखिया जो मेल है, वो सबसे बड़ा मेल जो है उसके नाम से आपने दे दिया, उस तरह की चीज़ें होती थी। अभी प्रधानमंत्री की ज़्यादातर जो योजनाएं हैं उसका लाभ तभी मिलता है जब वो महिलाओं का नाम उस पर होता है, कागज के ऊपर। पैसे भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं, अनाज भी जा रहा है। और ये लोग ऐसे हैं जो खुल के सामने नहीं आते। ऐसा तो नहीं है कि कोई सर्वे करने वाला, कोई जर्नलिस्ट, कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी जो ओपिनियन को कलेक्ट करने वाली जो एजेंसियां होती, भाई हवा क्या चल रहा है, क्या माहौल चल रहा है, मेल्स बहस करेंगे तमाम चीज़ों के ऊपर, जाति में, धर्म के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन महिलाओं के सामने 2 चीज़ें होती हैं, एक किचन,
कितनी महंगाई हुई, और दूसरा सुरक्षा। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। और एक जो मसला है सुरक्षा का, इसमें तो योगी की सरकार जो है वो बिल्कुल थम्स अप विथ ऑनर्स। जो लोग वोट नहीं भी देंगे बीजेपी को, वो भी इस बात को मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा व्यवस्था और खास करके महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो ये पहली चीज ये। और दूसरी चीज महंगाई है, लेकिन ये जो राशन दिया गया, ये जो बाकायदा पैसे जो ट्रांसफर हुए, उससे जो एक समर्थन का एक बेस जो तैयार हुआ है, जो किसी भी ओपिनियन पोल, मीडिया रिपोर्ट, पब्लिक ओपिनियन, उसमें वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि तो गांव दूर दूर दराज में रहते हैं। हम लोग का इस तरह का एक्सपीरियंस रहा, हम लोग भी फील्ड में गए हैं। वैसी वैसी जगहों पे उन महिलाओं में जिनके पास वोट तो है लेकिन सेलफोन नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या डिबेट चल रहा है, ओवैसी क्या बोल रहा है, अखिलेश क्या बोल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको इस चीज से बस फर्क पड़ा है कि अनाज किसने दिया, पैसे किसने दिए। और यही वोटर जो है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मिरेकल करने वाला है, क्योंकि ये कास्ट इक्वेशंस, धर्म और तमाम तरह की जो बंदिशें होती हैं, जिसकी वजह से अब तक जितने जो पॉलिटिकल पंडित हिंदुस्तान के अंदर में हैं, अब आप देखिए कोई भी एनालिसिस करने बैठेगा, इतनी जाति का इतना % वोट, इतनी जाति का इतना % वोट। और ये जो समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, इट ट्रांसेंड्स ऑल दीज आइडेंटिटीज। तो ये एक नई बात यूपी के अंदर। अब 2 फेजेस बचे हुए हैं। 2 फेजेस वैसी जगह पे हो रहे हैं जो कास्ट पॉलिटिक्स का गढ़ है। तमाम तरह के जितने भी जो कास्ट लीडर्स हैं, इस सब का भी टेस्ट होना है वहीं पे। सारे लोगों का टेस्ट वहीं होना है, चाहे वो कोई कुर्मी का हो, तो कोई राजभर है, तो कोई यादव है। तमाम तरह के जो जाति की पार्टियां जो हैं, वो सब वो ईस्टर्न पूर्वांचल यूपी और बिहार में पाए जाते हैं, तो उनका भी टेस्ट होना है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, तो जो योगी आदित्यनाथ का जो बयान है, उसमें सच्चाई तो है। 45 नहीं 40 सीट तो मुझे कहीं जाता हुआ दिख नहीं रहा है। ये बात सही है कि 5 फेजेस के चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमतनी जो है सीटें जो है वो आ गई हैं। डॉक्टर साहब, अखिलेश यादव इस रेस में क्यों पिछड़ गए? देखिए, अखिलेश यादव ने ही स्टार्टेड विद अ वेरी पॉजिटिव नोट, इसमें कोई डाउट नहीं है। कैंपेन भी उन्होंने अच्छा किया, चीज़ों को उठाना भी उन्होंने शुरू किया। एक पहला मिस्टेक जो अखिलेश यादव से हुई है वो जिन्ना। वो अगर जिन्ना को लेकर नहीं आते, पोलराइजेशन जिस हिसाब से हुआ है वो नहीं होता। अब वो जिन्ना वो कह गए, और उसके बाद फिर दूसरी दिक्कत ये हो गई कि ये अकेले पड़ गए। अकेले इसलिए पड़ गए कि यू आर कॉम्पिटिंग विथ अ पार्टी जिसके पास प्रचारकों का, स्टार प्रचारकों की पूरी फौज है। संगठन जिन लोगों ने पिछले 5-7 सालों में यूपी के गांव-गांव तक पहुंचा दिया। समाजवादी पार्टी उस तरह के संगठनात्मक तरीके से काम नहीं करती। समाजवादी पार्टी उस तरह की विचारधारा वाली पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी ये जाति कॉम्बिनेशन, कास्ट आइडेंटिटीज, मुस्लिम वोट, इधर वोट उधर वोट, आप देखिए किस तरीके का उन्होंने अलायंस किया। अलायंस भी क्या, इस कास्ट का इतना आ जाएगा, इस कास्ट का इतना आ जाएगा, राजभर को ये तो वो। क्या उसने गलती की, सही किया, कोई माने मतलब नहीं। मुस्लिम वोट लेना है तो तमाम तरह की जो है जितनी भी गंदगी है सबको एक्सेप्ट कर लेना है। आप सही बात बोल नहीं पाते। ट्रिपल तलाक का कोई विरोध कर रहा है, वो नहीं, उस नेता के साथ आप खड़े नजर आते। कोई हिजाब के ऊपर आपके मुंह से कोई एक पोजीशन नहीं निकल पाया।
कि स्कूल के अंदर बच्चियों को हिजाब पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, आप बिल्कुल चुप हो जाते हो। भाई ये इस तरह की चीज़ें आजकल के ज़माने में लोग उसको माइंड करते हैं, लोग समझते हैं भाई आपका कैंपेन किस तरह। और कैंपेन जो है आपका वो एक जैसा हर जगह हो गया। मुझे नज़र नहीं आया कहीं कोई बहुत बड़ी रैली इन्होंने की हो। रोड शो आप कर रहे हो, रोड शो में भी ये खबरें आ रही है कि भाई साथ साथ जो है 50-60 ऑलरेडी परमानेंट 10,000 20,000 लोग को ये साथ में लेकर चलते हैं, तो वो जहाँ जाएंगे वहाँ भीड़ आ जाएगी, फिर वो भीड़ साथ में भी निकल जाती है। तो जो लोकल लोग जो देखते हैं कि भाई तो भीड़ बाहर से आई थी, बाहर से चली गई, इससे घाटा क्या होता है। ये जो डेमोक्रेसी में जो ये सारी एक्सरसाइजेज हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझिए। रैली क्यों इंपॉर्टेंट है? रैली इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी शहर में अगर आप कर रहे हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप कर रहे हैं, लोगों को लाना, मीटिंग करना, उसकी तैयारी करना, इसमें होता यह है कि आपके जो संगठन है, संगठन की ओवरऑलिंग हो जाती है। कौन कौन लोग उसमें प्रमुख होते हैं, कौन कौन लोग काम करने वाले होते हैं, आप संगठनात्मक तरीके से लोगों को आइडेंटिफाई भी कर पाते हो, कौन कितना टाइम दे रहा, और आपके लिए उस पूरे इलाके में कैंपेन के लिए कौन कौन से लोग आ सकते हैं, कौन कौन लोग उसके लिए आपका हाथ बटा सकते हैं, उसकी भी लिस्ट मिल जाती है। जब आप इस तरह के एक्सरसाइजेस नहीं करते हो तो होता ये है कि जिस तरीके से अभी समाजवादी पार्टी की बहुत जगह पे आप देखिए लोग मिल नहीं रहे हैं, तो वो एक दिक्कत हो जाती है। मायावती ने नहीं किया, मायावती के आपको बूथ पे लोग नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इन सारी पार्टियों का जो राजनीति करने का तरीका है वो इट इज़ कंप्लीटली बेस्ड ऑन कास्ट, धर्म, मुस्लिम वोट कितना आएगा, तो इसलिए आप जो है तमाम तरह की चीज़ों को जो है आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। और ये इसलिए शुरुआत जब हुई तो इधर आरएलडी की वजह से कुछ जाटों का वोट इधर मिल रहा था, बीजेपी को हराना है, सारे मुसलमान एक साइड हो गए, लेकिन मुसलमान पोलराइज हुआ तो जाट और हिंदू बाकी लोग भी पोलराइज हो गए, ये नुकसान हो गया। उन जगहों पे जहां मुसलमान 50% से ज़्यादा हैं वहाँ तो आपकी स्थिति ठीक हो गई, लेकिन जहाँ 30% है, 20% है, 15% है, वहाँ आपकी स्थिति कमज़ोर हो गई। तो फिर भी पहले और दूसरे फेजेस में समाजवादी पार्टी कंपटीशन में तो नज़र आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे ये बदलता चला गया, आउट हो गया, इनका जो कैंपेन भी स्लो हो गया, बॉडी लैंग्वेज भी बदल गई, मीडिया में, और यूक्रेन ने भी कुछ कमाल कर दिया, आप मीडिया में कहीं दिख ही नहीं रहे हो, कहीं कुछ हो नहीं रहा। इसलिए ये जो दावा योगी आदित्यनाथ का है उसमें दम नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, धन्यवाद। 5 चरणों में मतदान समाप्त होने के बाद से ही हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल है कि कौन होगा इस महायुद्ध में विजेता, क्योंकि 2/3 से ज्यादा सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं, जहां एक तरफ अखिलेश यादव लगातार जीत को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और ये साफ कहते नजर आते हैं कि 2022 में बीजेपी का सफाया होगा, तो वहीं आखिरी 2 चरणों में होने वाली वोटिंग से पहले सीएम योगी ने ऐसा दावा किया है कि विपक्षियों में हड़कंप मचा हुआ है। अब किसका सफाया होगा, किसका नहीं, ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा। आज के इस खास शो यूपी के दंगल में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।